महाभारत में अर्जुन ने एक बार कृष्ण से पूछा था, हे केशव, सबसे बड़ा योद्धा कौन है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वो जो अकेले भी अपने आप में खुश रह सके। अर्जुन चौंके। कृष्ण ने आगे कहा, जो खुद के साथ नहीं रह सकता वो किसी और के साथ भी खुश नहीं रह पाएगा। यही बात आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा गलत समझी जाती है। ये कहानी है रोहन की। उम्र 27 साल। दिन का बड़ा हिस्सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में निकल जाता है। कपल्स की रील्स, दोस्तों की पार्टीज, ट्रैवल स्टोरीज, इन्हीं में बस उसका वक्त बीतता रहा। हर तस्वीर के साथ एक ही सवाल आता था उसके मन में कि सब खुश हैं, बस मैं ही अकेला हूँ। वीकेंड आता है, घर में सन्नाटा हो जाता है। फ़ोन उठाता है, किसी को कॉल किया और बोला, यार मिलते हैं। जवाब आता है, बिजी हूँ अभी। और फिर वही खालीपन, वही फीलिंग, आई एम अलोन, आई एम नॉट इनफ। एक दिन रोहन अकेले ट्रैक पर गया। पहाड़ों के बीच एक ऊंचाई पर एक पेड़ खड़ा था, अकेला, शांत और मजबूत। दूर दूर तक कोई दूसरा पेड़ नहीं था, फिर भी उसमें कोई भी कमी नहीं थी। तभी एक बूढ़े सन्यासी ने कहा, बेटा, ये पेड़ इसलिए मजबूत है क्योंकि ये अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, किसी और की शाखाओं से नहीं। रोहन पहली बार रुका और सोचा, शायद अकेलापन उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं मान रहा हूँ। सन्यासी ने महाभारत की बात छेड़ी। कर्ण सबसे बड़ा दानी, सबसे अकेला योद्धा था। लोग कहते हैं वो दुखी था क्योंकि वो अकेला था, लेकिन सच ये है कि कर्ण दुखी इसलिए था क्योंकि उसने अपनी पहचान दूसरों में ढूंढी। दुर्योधन की दोस्ती में, कुंती की स्वीकृति में, पांडवों की तुलना में। जिस दिन इंसान खुद को बाहर ढूंढता है उसी दिन वो अकेला हो जाता है। रोहन को एक बात साफ दिखने लगी, सूरज अकेला है फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। चांद अकेला है फिर भी रात को खूबसूरत बना रहता है। पहाड़ अकेले खड़े रहते हैं फिर भी सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि इन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद को पूरा महसूस करते हैं। उस दिन के बाद रोहन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वीकेंड आया लेकिन किसी को कॉल नहीं किया। अकेले अपनी पसंदीदा बुक पढ़ी, अकेले खाना बनाया, अकेले गिटार बजाया। और पहली बार उसे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं खुद के साथ हूँ। फर्क सब्टल था लेकिन पावरफुल था। फिर उसने महाभारत के युधिष्ठिर को देखा। युद्ध के बाद भी, सब कुछ होने के बाद वो अकेले खड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने वो सब खो दिया जो मेरा नहीं था। जो मेरा है वो अब भी मेरे पास है, मैं खुद। उसी पल रोहन को समझ आया कि अकेलापन और सॉलिट्यूड अलग चीज़ें हैं। अकेलापन वो है जब तुम अकेले हो और किसी को ढूंढ रहे हो। सॉलिट्यूड वो है जब तुम अकेले हो और खुद को पा रहे हो। कर्ण अकेलेपन में थे, युधिष्ठिर सॉलिट्यूड में थे। फर्क हालात का नहीं, माइंडसेट का था। दुनिया तुम्हें बार बार बताएगी, अकेले मत रहो, तुम्हें किसी की ज़रूरत है। लेकिन सच ये है कि जिस दिन तुम खुद के साथ खुश हो जाओगे उस दिन तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब ज़रूरत नहीं रहेगी तभी रिश्ते मजबूरी नहीं, चॉइस बनेंगे। तब तुम किसी को भरने के लिए नहीं बल्कि शेयर करने के लिए साथ रहोगे। तो अकेले कॉफ़ी पीना सीखो, अकेले सनसेट देखना सीखो, अकेले बैठकर खुद से बात करना सीखो, क्योंकि जो अकेले खुश नहीं वो किसी के साथ भी खुश नहीं रहते। और जो अकेले खुश हैं वो हर हाल में खुश रहना सीख जाते हैं। अकेले रहना अधूरा होना नहीं है, अकेले रहना खुद को पूरा करना है।